नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी लगातार चल रही है और उसी सीरीज में आपकी कर्तव्य सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आपको हर वीडियो में 50 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछले वीडियो में न जाने कैसे मैंने आपको एक प्रश्न का गलत उत्तर बता दिया था, वो 1993 उसमें सही होगा और न जाने कैसे 1956 सही हो गया, है ना। तो इतना गलत कोई नहीं हो सकता कि 93 को 56 बता दे, वो बस एक भूल थी जिसको आप सुधार लीजिएगा। मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, पिछली वीडियो का पहला प्रश्न था। क्लियर है आपको? आप तैयारी करते रहिए और छोटी मोटी गलतियों को आप नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ये पूरी PDF बनाना आसान काम नहीं होता है, फिर उस पर वीडियो बनाना। क्लियर आपको? काफ़ी कम समय होता है और इन सारी चीज़ों को करना काफ़ी मुश्किल का विषय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में शामिल है 66.84%, 64.84%, 68.84% या 62.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में शामिल है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 68.84%। क्लियर आपको? कौन सा? 68.84%। अगला प्रश्न है आपका, विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह कथन किसका है? एडवर्ड वेस्टमार का, हरिदत्त वेदालंकार का, या लूसी मेयर का, या एमोरी स्टीफन बोगार्ट्स का? बताइएगा दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह कथन किसका है? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। बस आपको सावधानी के साथ हर एक प्रश्न देखना होगा और उसका उत्तर देना होगा। बताइएगा दूसरे का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एमोरी स्टीफन बोगार्ट्स। क्या? एमोरी स्टीफन बोगार्ट्स आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? बताइएगा युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? हरण विवाह, सहपलायन विवाह, असुर विवाह या गंधर्व विवाह? बताइएगा युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? तो प्रश्न 3 का जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह। अगला प्रश्न है आपका, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999, 2001, 1997, 1995। मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रश्न 4 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा और आपको उत्तर देना है? तो डी का ऑप्शन है आपका 1995। क्लियर आपको? 1995 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, 2005 में संगठन में रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट के समान स्थिति वाला कौन सा तीसरा प्रतीक जोड़ा गया था? रेड स्टार, रेड सर्कल, रेड क्रिस्टल या रेड लाइन? बताइएगा प्रश्न 5 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, रेड क्रिस्टल। अगला प्रश्न है आपका, किस कार्यक्रम में अतिसार, तीव्र श्वसन संक्रमण, खसरा, मलेरिया और कुपोषण जैसी प्रमुख बाल्यावस्था की बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं? तो ए ऑप्शन है आपका जननी शिशु सुरक्षा योजना, बी ऑप्शन है नवजात शिशु और बाल्यावस्था की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन, सी है जननी सुरक्षा योजना और डी है आपका मध्याह्न भोजन योजना। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। थोड़ा प्रश्न बड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नवजात शिशु और बाल्यावस्था की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन। अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान से किस बीमारी पर नियंत्रण कायम होता है? कान की बीमारी, मुंह की बीमारी,
आंख की बीमारी या नाक की बीमारी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्तनपान से किस बीमारी पर नियंत्रण कायम होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कान की बीमारी। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय सिरा परक एक्सेस डिवाइस की प्राथमिक जटिलता क्या है? एक इंट्रालुमेन स्कंद के परिणाम स्वरूप कैथेटर का अंतर्रोध या संक्रमण, या सिरा में धनास्त्र का गठन, या दर्द और असहजता? बताइएगा केंद्रीय सिरा परक एक्सेस डिवाइस की प्राथमिक जटिलता क्या है? आठवें का सही उत्तर क्या है? आठवें का सही उत्तर है आपका बी, संक्रमण। अगला प्रश्न है आपका, भोजन परोसने की किस शैली में खड़े खड़े भोजन किया जाता है? बुफे शैली, भारतीय शैली, पाश्चात्य शैली, या इनमें से कोई नहीं? कई बार इस प्रश्न को कर चुके हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बुफे शैली। अगला प्रश्न है आपका, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए साबुन एवं पानी से, अपमार्जक से, या केवल पानी से, या राख से? तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। ए ऑप्शन सही है, साबुन एवं पानी से। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टारगेट है आपका 250 लाइक्स का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनगणना के जनक कौन है? हेनरी वाल्टर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, या डब्ल्यू.सी. प्लोडेन? बताइएगा भारतीय जनगणना के जनक कौन है? 11वीं का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, हेनरी वाल्टर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 किस जिले से शुरू की गई? बताइएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 किस जिले से शुरू की गई? महोबा, बलिया, गोरखपुर, या रांची? बताइएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 किस जिले से शुरू की गई? 12वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, महोबा। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? सीएमआरपी, यूआरपी, या टीआरपी, या उपरोक्त सभी? बताइएगा गरीबी रेखा को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? गरीबी रेखा की विधियों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर देगा। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? टीआरपी का प्रयोग नहीं किया जाता, यूआरपी और सीएमआरपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? बिरहोर, ऊपर टीपी, आदि विवाह, या बहु विवाह? बताइएगा हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? प्रश्न 14 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, ऊपर टीपी। अगला प्रश्न है आपका, यकृत रोग से पीड़ित रोगी को अवश्य लेना चाहिए कम वसा वाले आहार, उच्च वसा युक्त आहार, उच्च प्रोटीन आहार, या उपयुक्त सभी? बताइएगा यकृत रोग से पीड़ित रोगी को अवश्य लेना चाहिए। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, कम वसा वाले आहार। अगला प्रश्न है आपका, आयम मार्ग से अधिकतम मात्रा में कितनी औषधि दी जा सकती है? 20 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर, या 5 मिलीलीटर? बताइएगा आयम मार्ग से, इंट्रामस्कुलर मार्ग से अधिकतम मात्रा में कितनी औषधि दी जा सकती है? 16वें का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो 5 मिलीलीटर। डी ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम निम्न में कौन करता है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, उपयुक्त सभी? बताइएगा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम निम्न में कौन करता है? तो 17वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बा, आयरन। क्लियर आपको? बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी 450 कैलोरी, या 550 कैलोरी, या 400 कैलोरी, या 300 कैलोरी? बताइएगा एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 18वें का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 400 किलो कैलोरी। क्लियर आपको? सी ऑप्शन, 400 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी यानी हाउसवाइफ को विशेष जानकारी होनी चाहिए
किस चीज की विशेष जानकारी होनी चाहिए ये आपको बताना है। भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की, भोजन परोसने की, या भोजन को पकाने की, या भोजन को तलने की। बताइएगा 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की। अगला प्रश्न है आपका, स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है पटेला, क्लॉविकल, सेक्रम या स्टर्नम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20वें प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, स्टर्नम। क्लियर आपको, क्या स्टर्नम। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे? 630, 640, 610 या 620। 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे? 21वें का कौन सा प्रश्न आपका सही है? 21वें का ए प्रश्न आपका सही है 630। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में, 2017 में, या 2014 में, या 2016 में। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन सही है 2016। अगला प्रश्न है आपका, पारिवारिक विघटन परिवार के टूटने या विभाजन किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? बताइएगा परिवार विघटन या परिवार के टूटने या विभाजन किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? ए ऑप्शन है मादक पदार्थों का सेवन, बी है घरेलू हिंसा एवं विश्वासघात, सी है वित्तीय बाधाएं एवं संचार की कमी, और डी है आपका जातिवाद। बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पर इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए प्रश्नों को इकट्ठा करने में, उनको टाइप करने में, उनके लिए पीडीएफ बनाकर उनके लिए वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग हैं कि एक वीडियो भी आपसे लाइक नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे आपसे पैसे खर्च होते हो वीडियो लाइक करने में, है ना। बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता हो आपको। पारिवारिक विघटन परिवार के टूटने या विभाजन किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? जल्दी से लाइक करिए वीडियो को। 23 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका डी। एक परिवार में जातिवाद असर नहीं डाल सकता है परिवार के विघटन के लिए, अन्य समस्याएं वहां पर हो सकती हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन O2 का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? 5%, 15%, 10% या 20%। बताइएगा गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 24 का। तो 24 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 20%। क्लियर आपको, 20%। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित हो रही है? 1967, 1987, 1978, 1969। बताइएगा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित हो रही है? प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन आपका सही है, 1978। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है, भारती प्रवीण पवार है, जेपी नड्डा जी हैं, या अमित शाह जी हैं? बताइएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो 26 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, भारती प्रवीण पवार। ठीक है, राज्य मंत्री के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? राज्य मंत्री। मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री हैं। कौन है? कैबिनेट मंत्री। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा, या कैल्शियम को नष्ट कर देगा, या उपयुक्त सभी? बताइएगा ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? प्रश्न नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। क्लियर है आपको। फोकस बनाए रखिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। बताइएगा अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी का पूर्ण रूप है बैसिलस कामलेट ग्यूरिन, बैसिलस क्लोरीन ग्यूरिन, बैसिलस कैडमियम ग्यूरिन, या बैसिलस कालमेट ग्यूरिन? आप ये प्रश्न कई बार कर चुके हैं और इसका फुल फॉर्म आपको मुंह जवानी रटा होना चाहिए। बताइएगा 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय क्या है? लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, या वजन का घटना, या क्षमता में परिवर्तन? बताइएगा। बाल विकास के मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है। मात्रात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसे हम किसी पैमाने पर माप सकें, जिसको हम तौल सकें, जिसको हम माप सकें। तो 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। लंबाई का बढ़ना, लंबाई को हम माप सकते हैं तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है। वजन का बढ़ना, इसको भी हम माप सकते हैं, यह भी मात्रात्मक परिवर्तन है। वजन का घटना, इसको हम माप सकते हैं, यह भी मात्रात्मक परिवर्तन है। लेकिन क्षमता का परिवर्तन नहीं होता है मात्रात्मक परिवर्तन, क्योंकि हम इसे माप नहीं सकते हैं। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? मात्रात्मक, एक रूपक और परिणात्मक, मिश्रित और बहुस्तरीय, असंबद्ध और अनियमित? बताइएगा। बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 30 का जो सही उत्तर है आपका मिश्रित और बहुस्तरीय। क्या? मिश्रित और बहुस्तरीय। ठीक है, स्तरीय होगा ना, स्तरीय नहीं होगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना माना गया है? बताइएगा। 33.31%, 18.15%, 25.01% या 27.72%? नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना माना गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 25.01%। क्लियर आपको? लेकिन सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज प्रदान करती है ताकि भारत में गरीबी से कोई जूझे ना, किसी के यहाँ कोई समस्या आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी वो अपनी रोटी के लिए ना तरसे। क्लियर है आपको? तो सरकारें काफी अच्छे काम भी करती हैं और काफी बुरे काम भी करती हैं। बुरा काम आपका यह है कि आपकी परीक्षा की तिथि नहीं घोषित हो रही है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। सकारात्मक रहिए, मेहनत करते रहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फोकस बनाए रखना। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी द्वारा किस जिले से शुरू की गई थी? रांची, बलिया, गोरखपुर, महोबा? बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी द्वारा किस जिले से शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बागी बलिया। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस जनजाति में अपने विषमलिंगी समोदर के साथ विवाह करना अनिवार्य है? भील, थारू, खासी, गोंड? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 33 का जो सही उत्तर है आपका वो है गोंड, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस विवाह प्रणाली को हम जनजातीय लिव इन रिलेशनशिप की संज्ञा दे सकते हैं? परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, क्रय विवाह या उपरोक्त सभी? 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, परिवीक्षा विवाह। अगला प्रश्न है आपका, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कितने सदस्य हैं? 7, 9, 10, 11? WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है उसमें कितने सदस्य हैं? बताइएगा। तो 35 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, 11 सदस्य हैं। क्लियर है आपको? और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया का, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिकीय प्रतिरक्षा से प्राप्त होता है लाल रक्त कोशिका, अस्थि मज्जा व्युत्पन्न लसिकाणु, या थाइसम व्युत्पन्न लसिकाणु, या प्लेटलेट? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट करके भी बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। बताइए। कोशिकीय प्रतिरक्षा से प्राप्त होता है लाल रक्त कोशिका, अस्थि मज्जा व्युत्पन्न लसिकाणु, थाइमस व्युत्पन्न लसिकाणु, या प्लेटलेट? 36 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, थाइमस व्युत्पन्न लसिकाणु। अगला प्रश्न है आपका, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रतिजन द्वारा प्रतिरक्षीकरण से, रोग का ठीक होने से, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या द्वारा एक प्रतिजीव विष, या
प्रतिसीरम देने से या रोग के संपर्क में आने से। 37 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा सा, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या द्वारा एक प्रतिजीव विष या प्रतिसीरम देने से। अगला प्रश्न है आपका, एचआईवी संक्रमण से कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है? कोशिकीय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, त्रिदोषण प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता या प्राकृतिक प्रतिरक्षा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एचआईवी संक्रमण से कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है? थर्टी 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोशिकीय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है? भाषा सीखना, क्षमता परिवर्तन, लंबाई बढ़ना या गामक कौशल? बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन से अभिप्राय है। मात्रात्मक परिवर्तन के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। मात्रात्मक परिवर्तन वो होता है जिसे हम माप सकते हैं किसी यंत्र की सहायता से, जैसे वजन और लंबाई का बढ़ना। गुणात्मक परिवर्तन वो होता है जिसे हम देख और समझ तो सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा हो गया है या कितना कम रह गया है। क्लियर आपको? इसका कोई पैमाना नहीं होता है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, भाषा सीखना एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्षमता परिवर्तन भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, गामक कौशल भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन लंबाई बढ़ना यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2, 4 इसी में है। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? गुड, एनएफ, सोरेंस, जॉन लॉक या वाटसन? बताइएगा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? 40 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, सोरेंस। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? अनुच्छेद 148, 248, 245 या 246? बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? 41 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है आपका, बाड़ी उत्पन्न करने में मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र मदद करता है? प्राथमिक मोटर क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र, प्राथमिक संवेदी क्षेत्र या इनमें से कोई भी नहीं? तो 42 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बा, ब्रोका क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, यूएसएआईडी का पूरा नाम है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनल डेवलपमेंट, यूनिक स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनियन स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सी ऑप्शन सही है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना? बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका हिमाचल प्रदेश, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस दशक के दौरान कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि भारत की ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक थी? 1911 से 1921, 1981 से 1991, 1991 से 2001, 2001 से 2011? किस दशक के दौरान कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि भारत की ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक थी? तो 45 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1991 से 2001। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय बाल कल्याण परिषद आईसीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय बाल कल्याण परिषद की वर्तमान में कौन अध्यक्षा है? श्रीमती पुष्पाबेन मेहता, श्रीमती गीता सिद्धार्थ, श्रीमती रीता सिंह, श्रीमती अंडाल दामोदरन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय बाल कल्याण परिषद की वर्तमान में कौन अध्यक्षा है? तो 47 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो है सी, श्रीमती रीता सिंह। क्लियर आपको?
कौन सा ऑप्शन आपका सही है? श्रीमती रीता सिंह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 48। भारतीय परिवार नियोजन संघ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया या पीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1950, वर्ष 1949, वर्ष 1955 या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बा ऑप्शन, वर्ष 1949। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1987, 1970, 2007, 1997। बताइएगा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 49 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, 1997। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? जन्म के समय, युवावस्था में, 1 वर्ष की कम उम्र में, ऑल ऑफ द एबव। बताइएगा परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बा, युवावस्था में, है ना। जन्म के समय कैसे बच्चा कोई परामर्श ले लेगा, या 1 वर्ष की उम्र में भी नहीं ले पाएगा। तो जो ऑप्शन है उनमें युवावस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये रहा आपका मुख्य सेविका के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कर्तव्य सीरीज का अगला भाग। तो यहां पर आपने 50 प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपने ईमानदारी के साथ किए होंगे और एक एक प्रश्न को हल किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए, और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर काफी मेहनत की जाती है आपके लिए, और आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपका भी नुकसान होगा। क्लियर है आपको? तो फोकस बनाते रखिए और पढ़ाई करते रहिए। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी एग्जाम डेट आएगी और आपकी परीक्षा भी आयोजित होगी, लेकिन आपको समय तब बहुत कम मिलेगा, आपके पास तब पछताने के लिए कुछ नहीं होगा अगर आप अभी लगातार पढ़ाई नहीं करते रहे। बहुत से लोग अभी पढ़ाई छोड़े बैठे हैं, वो शुरुआत से छोड़े हुए बैठे हैं, वो ऐसे ही छोड़े रहेंगे और एक दिन परीक्षा भी हो जाएगी और उन्हें पता नहीं चलेगा। तो किसी चीज को हल्के में लेना बहुत ही बड़ी लापरवाही होती है, बहुत ही बड़ी मूर्खता होती है। जो लापरवाही करते हैं, जो मूर्खता करते हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो अपनी एकाग्रता को, अपने फोकस को बनाए रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। सदैव मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।